मैं वीडियो देखता हूँ जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ एंड इट्स लाइक आई सी समथिंग लाइक दिस, ओह वाओ, मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ खुराफाती चीज़ बन गया रहता है. मैसेजेस आर लाइक यू नो यू हेल्प्ड अस गेट आउट ऑफ डिप्रेशन. ऐसा कभी हुआ है कि कोई सेलिब्रिटी नाराज हो गया आपसे, कभी हुआ है? अगर डुगू की आवाज़ में बोलना चाहूँ तो आई जस्ट से वन थिंग, मैंने जितना भी सिद्धार्थ खन्ना के साथ बात किया है इट्स ऑल नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड दिल से जो निकला है. एंड मैं आप लोगों को बस इतना बोलूँगा कि प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल टू सी मोर ऑफ हिज वंडरफुल ब्यूटीफुल कंटेंट. मेरा पर्सनल फेवरेट है तो लोगों को तो शायद पसंद आना ही चाहिए ना. सो या गाइस, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब. लव यू ऑल. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बंदा किसी भी इंसान का वॉइस इमिटेट कर सकता है, मिमिक्री कर सकता है. प्रोबेबली द नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर इन द वर्ल्ड जो किसी का वॉइस ऐसे निकालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट. आदित्य शेट्टी उर्फ बादशाह, कैसा है मेरे भाई? सुपर्ब सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगा. मेरी टीम बहुत बड़े फैंस है आपके, और मैं पहली बार बोल रहा हूं कि ये जो इंटरव्यू करने वाले मेरे भाई बहुत साल बाद हम लोग देखेंगे. बाय गॉड, जिस मुकाम पे उससे 10 गुना ज्यादा जाएगा भाई. 1.4 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, एंड ये इंसान किसी को भी इमिटेट कर सकता है. हो जाए. Definitely. We'll start off with Ritik. Ritik is always excited. He's like, Well, I think podcast is not something that I've done before, but जब डम्बल्स के साथ मैं गुफ्तगू करता हूँ, it's something like डम्बल्स के साथ बात करना is not funny. so that's that. And then there is Saif Ali Khan. You know, when I first met you, I was like, wow, man. I just felt like, wake up, Sid, wake up. अब मेरे अंदर इतना एनर्जी आ गया जितना शायद बेबो से भी नहीं आया. Man, how is it all possible? That's what I was thinking. And then अगर रणबीर कपूर बोलेंगे, he's very dull. He's like, yeah, जब पहली बार मैंने सिद सर को देखा, I was like, चना मेरे या चना मेरे या, मेरे अंदर इतना मतलब मधुर संगीत कर रहा था. So yeah, that's that. And नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर इज समथिंग लाइक, भाई मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता है. जब भी मेरा कोई मिमिक्री करता है ना, हर कोई मेरे को ऐसा एकदम गरीब, अभी भी कैलाश पाड़ा में रहने वाला कोई ऐसा काहे के लिए करता है भाई? मैं अच्छा काम किया है, मेरा जाके देखो ना, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, सब कुछ है, जाके देखो मेरा काम. और देखो मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ यार, और 2-3 आवाज निकालना है यार. सर मेन जो मेरे लोगों को पसंद है दैट इज़ शाहरुख खान, एंड फॉर द ऑडियंस एज वेल, जो एक डायलॉग सबको पता रहेगा. ऑब्वियसली उनका तो सब चीज़ सबको पता रहेगा, बट माय फेवरेट इज चेन्नई एक्सप्रेस, जहाँ पे गेट्स ड्रंक एंड इट्स लाइक, अरे मीना लोचनी वेटी कुटी कुमारी, तो मीना लोचनी वेटी कुटी कुमारी, ऐसा कोई नाम होता है तो इससे छोटा तो लोगों का रस होता है. छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी. So yeah, that's that. सचिन का भी करते हो राइट? सचिन सर का मैं एक्चुअल नहीं करता, इट इज लाइक अ मीम थिंग जो मैं करता हूँ. हाँ. इट्स द बैट ग्रिप जो सब लोग जानते हैं. हे बेटा, बैट का ग्रिप ऐसा निकल के. बट भाई, Yeah. मेरे और सलमान खान के बीच में एक सीन था जो तुमने किया था और वो वायरल हो गया था. Yes. जो लोगों ने मुझे टैग किया था. Yes. जो जहाँ सलमान चल रहे थे और फिर वो कुछ लिख रहे थे दीवार में, मैंने कुछ उनसे कहा, वो क्या था? So it's like सलमान सर आ रहे थे एंड ही इज सपोज टू आई थिंक ऑटोग्राफ या कुछ साइन करना चाह रहे थे या कुछ प्यार से दिल से कुछ लिखना चाह रहे थे वहाँ पे. सो वहाँ पे ही वॉज राइटिंग समथिंग एंड ही वॉज स्टैंडिंग राइट बिसाइड. एंड मैंने सोचा ओके, कुछ करते हैं, कुछ डांसू करते हैं, कुछ मज़ेदार करते हैं. सो आई हैव क्रिएटेड, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, मे बी इट इज़, बट जितना ट्रू है उससे ज़्यादा मैंने हाइप की एक चीज़ का क्रिएट किया कि सलमान सर और बिरयानी, बिकॉज आई थिंक ही हैज़ दिस इमेंस लव टुवर्ड्स बिरयानी. सो मैंने ना ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट किया था जहाँ पे यू कम इन एंड यू आर आस्किंग लाइक, यू नो द सीन, यू नो हिज थिंग, यू नो व्हाट्स हिज फेवरेट फूड, एंड यू जस्ट आस्क हिम, सर बिरयानी में क्या डालना है, मतलब मटन का पीस डालना है कि चिकन पीस डालना है. अब मैंने उसमें सलमान सर की आवाज़ में ये बोल दिया कि इनर पीस डालना है, एंड देन यू लाइक ची, एंड दैट वेंट सो वायरल. पीपल स्टार्टेड टैगिंग यू लाइक they are like, Sid, you need to watch this, Sid, you can't miss this, Sid, check this out, Sid, check this out. And yeah, it reached out to you, I'm glad. मैं क्या कह रहा हूं, मैं नोटिस करता हूं जब भी कोई क्लिप
जो हमारे पैपराजी भाई बहन है वो मेहनत से लगाते हैं, राइट, दे पुट इट देयर। फिर आप उसके ऊपर आर्टिस्ट हो, उनकी आवाज की मिमिक्री करके अपने लाइंस लिखते हो, डालते हो, कट टू जो पीपल अराउंड देम उनकी भी आवाज निकाल देते हो। Yes. जो नॉन सेलिब्रिटी है उसमें अपना फ्लेवर डाल देते हो, Yes. राइट। आप डिसाइड कैसे करते हो कि ये क्लिप मैं चुनूंगा? और आपका टर्न आउट टाइम बहुत क्विक है। माने पता चला कल अंबानी की शादी हुई, कुछ घंटों में निकाल देते हो क्लिप, राइट। So there's this thing जो किसी को भी नहीं पता. It's been a mystery. A lot of people have been asking me कि कैसे कर लेते हो, कैसे ऐसे लिख लेते हो, इतना कैसे जल्दी। कल जैसे आपने अभी कहा कि आज कोई इवेंट होता है, there are times that उसी रात को मैंने डाला है. I couldn't wait. मैं कोई ऐसा I don't follow anything. I try to break the algorithm. So it might जितना फिल्मी साउंड कर सकता है ना, it is just what it is. मैं डाल देता हूँ. But the fact is sir, मैं आपको बताऊँगा, मैं कुछ नहीं लिखता. I do not write any of my stuff. Whatever you see, it's all improvised. Whatever you see, it's all spontaneous. मैं वीडियो देखता हूँ जब मैं Instagram खोलता हूँ and it's like I see something like this. Oh wow, मेरे दिमाग में already कुछ खुर्राफाती चीज़ बन गया रहता है. I'm like okay, this is it. अब मैं इसमें कुछ डाल सकता हूँ. Nothing is planned. It's all right done then and there. And एक दो घंटा भी नहीं सर. Believe me when I'm saying this, 15 minutes max. 15 minutes. तो यानी कि अब ये वीडियो पॉप होता है इंस्टाग्राम पे, आप ऑन द स्पॉट डिसाइड कर रहे हो साला ये करना है अपने को, Yeah. तो आप वीडियो को डाउनलोड करते हो। हाँ, Yes. आपके पास एक क्या प्रोसेस क्या है? सो जैसे हमारे प्यारे पैप्स भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, दे हैव बीन वेरी जनरस एंड वेरी स्वीट. आई एम एसोसिएटेड टू देम एंड दे हैव मेड अ ब्यूटिफुल ग्रुप जहाँ पे मेरे को मिलता है. इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म. दे हैव उनका जो टीम है, ओनर है, दे रीच्ड आउट टू मी, दे सेड लेट्स, वी लव योर कंटेंट एंड इवन सेलिब्रिटीज लव योर कंटेंट, सो लेट्स डू दिस. हम आपको सारे के सारे वीडियोस भेजेंगे. विल बी ग्लैड टू सप्लाई वॉट एवर यू वॉन्ट. So they send me whatever I see on internet na, I go and ask them for that and they provide the high clarity, full high definition वाला वो मुझे supply करते हैं. And then it's the quality matters reels में. So the clarity is really good and बाकी काम तो मैं उस पे करता ही हूँ. And that's how the beautiful association is all about. My God, यानी स्पॉन्टेनियस वीडियोस, Yes. किसी की भी आवाज निकाल सकते हो, पंच लाइन्स खुद स्पॉन्टेनियसली डालते हो और पैप लोग आपको हेल्प और सपोर्ट करते हैं. Yes. यू आर अ ब्लेसेड चाइल्ड ब्रदर. तो फ्लैशबैक चलते हैं 2021 में आप ये चीज करने लगे, राइट? Not 2021 सर. ये सारा सिलसिला शुरू हुआ आई थिंक ऑलमोस्ट एक साल हो गया लास्ट जब पठान रिलीज हुआ था. एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल कनेक्ट स्टोरी टू दिस. जब पठान मूवी रिलीज हुआ था, माई रील स्टार्टेड बूमिंग एंड मी बीइंग दिस बिग टाइम फैन ऑफ SRK, मतलब कौन नहीं है, एंड आई एम अ ह्यूज SRK एंड आई जस्ट कनेक्टेड लाइक कायनात वाला मोमेंट जो कहते हैं, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है. सो इट्स जस्ट लाइक मैंने सोचा यार पठान रिलीज हो गया एंड माई वर्क स्टार्टेड बूमिंग एंड आई डिडंट इवन प्लान. मैं अलग ही फील्ड में था. आई वॉज अ डिजिटल आर्टिस्ट. मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट था एंड आई यूज्ड टू डू दैट. एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं तो ये मस्ती में करता था. मैं तो मस्ती में किया एंड दिस पीपल लव्ड इट. There's this one video which went really viral was when Shahrukh and Salman दोनों they both hugged each other. They were in black, complete black, and they hugged each other. That video went massive and people loved it. That's where it all started. That was during the release of Pathan. And जब जवान आया, my followers it hit 500K. And जब डंकी आया, believe me sir, the day डंकी released, everybody knows. I put up a story also. People who follow also can relate to this because it सबके सामने हुआ है. The day Donkey released, I touched 1 million. अच्छा, आपका एक और डेडली चीज होता है, राइट? आप गानों की वाट लगा दे. लगा देता हूँ सर. करके दिखाना यार कैसे. So there's this thing. मेरा एक और सीरीज या IP what you call it, वो एक चीज़ है जहाँ पे 144p वर्जन मैं ruin करता हूँ songs को. So what I do is I just play the song and I play the starting 2 or 3 seconds of the actual song का जो track चलता है and the clip of course, and then I stop it. I show as if I'm switching it to 144p and then I just ruin the song. वो सारे वो गजरे का आवाज़ and then people if at all they are doing some step जहाँ पे they have to bend in a certain way, I put that bone cracking sound, sounds more like ASMR and people tend to love it. They're like comments में भाई हड्डी तोड़ performance and it's all like people. मैंने तो सोचा मेरे पास ना एक दिन कंटेंट नहीं था. मेरा ऐसा ना सर,
स्टार्स बाहर नहीं निकलते तो मेरा धंधा नहीं है. तो आप बैठ के रोज पूजा का पाठ करते हो कि आज निकलो. स्टार निकले भाई, आज निकले, वही करते हो आप. यस मेरा वैसा है कि प्लीज निकलो बाहर. एंड मेरा ऐसा है, मेक श्योर कि आई डोंट ऑफेंड देम. मेरे को एक थॉट ये है कि ये सब किए बगैर भी लोगों को हंसाया जा सकता है. यू डोंट हैव टू गेट अगली, यू डोंट हैव टू पुल ऑफ दैट डार्क स्ट्रिंग, you don't have to trigger them that way. You can still beautifully make everyone laugh, including the people जिनका मैं mimic कर रहा हूँ या dub कर रहा हूँ. For example, आप ही का जिस तरीके से मैंने आपका किया, आपका कमेंट आया था इसमें hilarious. So you loved it. So it's like it's just trying to spread love and laughter. It's just that. ये मैं भी विश्वास रखता हूँ. मेरे कोई वीडियो में गाली गलौज है नहीं. Yes. क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये करेंगे तो कूल हो जाएंगे यार, स्वैग आता है. ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है यार. तो एक सैंपल देना मुझे ये गाने का यार. बेबू का कुछ किया था तुमने, राइट? बेबो का वीडियो हैज़ क्रॉस्ड 100 मिलियन. मेरे इसमें रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज़्यादा उसी में. एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, लीस्ट मेहनत भी उसी में. वन मॉर्निंग मैं सो रहा था मेरे पड़ोसी के घर में, वो लोग कहते हैं पागल, मैं प्रेम की दीवानी, वो गाना बज रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. आई एम लाइक क्या ये, मतलब मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ. दैट मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई वाज लाइक चलो इसका लेट्स रूइन दिस सॉन्ग. And then I just what I did was like the way it just goes, the drill is it plays for like 2 or 3 seconds, and then I was like it's gonna sound very funny. It's like log kehte hain pagal hu main ye bhi na janu. So she has this expressions jahan pe she's gradually crying, she's getting into that zone. So I उसमें ना सिंगर गा रहे हैं, वो तो नॉर्मली गाते हैं. Back then at least they were just like that. They were beautiful singers, कविता जी उसमें. And then क्या हुआ था, I just gave it more realistic touch. If at all, I can't do करीना मैम्स वॉइस, मैं कर नहीं सकता. अब मैं लड़का हूँ, जितना हो सकता मैंने किया. उसमें I went with the expression लोग कहते हैं पागल मैं ये भी ना जान, all this. And then लास्ट में मैंने कोई मिल गया का, जादू का, धूम का, ये सब मैंने मिक्स करके ना एक मसाला, पता नहीं क्या मैंने पोहा बना दिया उसका. And then people loved it. लोगों को टेस्ट अच्छा लगा पोहे का. So you can say that. तो सेलिब्रिटी मिमिक्रीज के साथ साथ जो आम लोग हैं, हम जैसे लोग, उनकी आवाज आप स्पॉन्टेनियसली निकाल देते हैं, अपना फ्लेवर डाल देते हैं. यस. हाँ, उसमें क्या है ना, इट्स ऑब्वियसली नॉट लाइक मैं किसी का भी आवाज़ सुन के मैं कर पाऊंगा, बट जिनका मैं आवाज़ नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी एंड ही इज़ लाइक द किंग, विराट कोहली. अब मैंने इतने रील्स बनाए विराट सर पे, इतने कंटेंट बनाया है एंड इट्स ऑल गॉन मिलियंस. मुझे उनका आवाज़ आता नहीं है. जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, मैंने उसी में क्या, अरे क्या हो गया, क्या लफड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, ऑल दिस. इट्स जस्ट दैट पीपल आर नॉट हियर जस्ट फॉर द मिमिक, दे आर ऑल्सो हियर फॉर द ह्यूमर, दे आर ऑल्सो हियर फॉर द कॉमेडी, दे आर ऑल्सो हियर फॉर द पंच लाइन्स, द थिंग्स दैट, सपोज आप एक वीडियो देखते हो एंड यू कांट इवन इमेजिन बट यू वॉन्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन टू से दिस. इट्स लाइक वो पुराने मूवीज में अपने हीरो को लास्ट मोमेंट में यू वांट हिम टू बेल्ट द विलन, लाइक जीत जाओ बस, दिस इज व्हाट द क्लाइमैक्स इज, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू एंड लाइक और समथिंग लाइक दैट. सो आई गिव देम दैट काइंड ऑफ अ सैटिस्फैक्शन. जो विराट के फैंस है, दे लाइक मैन दिस गाय कंप्लीट्स अ ड्रीम फॉर मी, समथिंग लाइक दैट. तो यानी कि जरूरी नहीं है फॉर योर वीडियोस को वायरल, जहां पे आपको विराट यानी विराट की एग्जैक्ट वॉइस निकालनी है, आप खुद की आवाज निकाल देते हो, बट इट्स द पंच लाइन्स. यस. एंड वो जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं फैंस के कि यार विराट एक दिन ये लाइन बोलेगा, वो आप बोल देते हो. यस, इट्स नॉट द मिमिक्री ओनली. बहुत सारे उम्दे मिमिक्री आर्टिस्ट है सर, बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट हैं. मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से भी बढ़कर, मेरे से भी अच्छे अच्छे, देयर आर एंडलेस नेम्स. आप यूट्यूब में डालोगे, इंस्टा पे देखोगे, मैंने खुद देखा है, देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर पीपल इसके साथ स्टैंड अप करते हैं, देयर आर सो मेनी अमेजिंग टैलेंटेड पीपल आउट देयर जो मिमिक्री करते हैं. But this whatever the virality and everything, na, it comes with a perfect fine recipe. Mimicry, relatability, content, humor, punchlines, timing. ये सारा अगर आप perfect, कोई भी आप ज़्यादा कर दो. अगर मैं इस वक्त शाहरुख खान का कर रहा हूँ, अरे मत कर यार. अगर मैं ये करता हूँ, it sounds like him and it has to time well. अगर मैं ये करता हूँ, मत कर, मज़ा नहीं आ रहा, because it's kind of very, जो हर कोई करता है शाहरुख खान, यू नो, शाहरुख खान का मिमिक्री जो हर कोई करता है, दैट्स नॉट हाउ ही एक्चुअली साउंड्स. देयर इज अ सर्टेन वे हाउ ही गोज अबाउट इट. मत कर यार इज अ वेरी सटल वे ऑफ सेइंग मत कर यार, बट ही सेज विद अ लिटिल अग्रेशन, अग्रेसिव टोन है ना सर, वो थोड़ा अग्रेशन के साथ बोलते हैं, मत कर यार, जस्ट दैट.
आई जस्ट नोटिस, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ जस्ट फॉर दिस पर्पस, ताकि मैं पकड़ पाऊँ, मैं समझ पाऊँ कौन से पार्ट में वो कैसे, द वे दे थिंक, द वे दे मूव, द साइकी, द बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, इट ऑल मैटर्स. मैंने बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को देखा हुआ है. इनफैक्ट मैं लाइव इवेंट्स करता हूँ और मैं होस्ट करता हूँ, तो मैं निकलता हूँ स्टेज से तो एक मिमिक्री आर्टिस्ट आता है Yeah. और वो करते हैं. एंड एट टाइम्स मुझे हंसी आती नहीं थी, क्योंकि मिमिक्री तो हम लोग ने बहुत सुना हुआ है, राइट? बच्चन साहब की, शाहरुख की, सब चीज़. बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन योर कॉन्वर्जेशन एंड यू मेकिंग मी थिंक आउट अलाउड कि हाँ यार, इट्स नॉट द मिमिक्री, इट्स द पंच लाइन्स, द सिचुएशंस. Yes. जैसे बच्चन साहब हमेशा ये नहीं करते, "ए, तू कैसा है?" हमेशा नहीं करते हैं वो. उनका एक और वे होगा टू से समथिंग एल्स. Yes, there are zillions of ways. आपका ही अगर कोई मिमिक कर रहा है, it's not somebody who, अगर आप एक चीज़ बोलते हो, fantastic brother, it's not something that you say all the time. It's not the only thing that you say. You breathe 101 words the whole day. अभी उस सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपको देखता है, कितना आपको स्टडी करता है, कितना आपको समझता है. And then when I am understanding Siddharth Kannan, how he is, how he talks, how he approaches, or what's his appeal like, what's his vibe like, then I can make my version of Siddharth Kannan, which is a very tricky thing. I can make my version of Siddharth Kannan, which is still going to look like Siddharth Kannan. भले कल को मैं बोलूँ यार क्या चिकन 65 वाली बात करता है, आप वो बोलते नहीं हो, लेकिन वो लगेगा यार ये तो सिद्ध लग रहा है यार. दिस इज जैसे अभी मैंने कहा वो सलमान खान और मेरा क्लिप जो था, जो रिस्पॉन्स मेरा था, वो मेरी आवाज नहीं थी, बट इट लुक्ड एज इफ मेरी आवाज थी. यस द टाइमिंग, बिकॉज आपका जो, हाँ, वन मोर थिंग जो मैं डब करता हूँ, वन मोर आई फॉरगॉट टू ऐड. इफ यू नोटिस बारीकी से, देयर आर पीपल हु एक्चुअली नोटिस एंड कमेंट अबाउट इट, कि मैं लिपसिंग पे ना, आई मेक श्योर कि अगर आपने ई किया था, यू वर जस्ट स्माइलिंग बिकॉज सलमान सर टोल्ड समथिंग फनी टू यू एंड यू कुडंट स्टॉप बट लाफ अबाउट इट, एंड लाइक ओह शिट, यू वर लाइक ई, बट मैंने उसका ची बना दिया. सो इट हैज़ टू मैच द लिप. That's when you feel like, how is this so real? That comment na, that compliment, how is this so real, comes when you actually study the lip movement. अभी जितना वीडियो छोटा है उसमें जूम करके देखना पड़ेगा, पिक्सलेटेड रहेगा तो उसको रीडिफाइन करके whatever. तो the end goal is to make it sound like yes, the lip sync should match. तो सलमान और मेरा वो वीडियो कितने टाइम में तुमने डब किया? I think 20 minutes. 20 मिनट्स? Yes, 20 minutes. दिन में एक वीडियो डालते हो? दिन मैं एक्चुअली उसमें हाँ, दिन में मैं एक ही वीडियो डालता हूँ, एंड आई ट्राई टू पोस्ट एवरी डे, बिकॉज आई बिलीव अगर आप कंसिस्टेंट हो देन देयर इज नथिंग बेटर दैन दैट, बिकॉज पीपल वुड वांट, इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ मॉड्यूल, जहाँ पे दे आर अप फॉर वॉचिंग योर कॉन्टेंट एवरी डे 5:30 sharp 6, दैट्स द काइंड ऑफ टाइम दैट आई पोस्ट एट, एंड पीपल आर लाइक येस, लेट्स वेट फॉर दिस, कुछ हो जाएगा. अभी इंस्टाग्राम खोल के बैठते हैं, कुछ आएगा, इसका आएगा. देयर आर डेज जब मैं 1-2 दिन साथ में आई एम ट्रैवलिंग, आई कांट पोस्ट रील्स और एनीथिंग, पीपल मैसेज सेइंग वेयर्स द रील, या कोई बड़ा इवेंट होता है, दे स्टार्ट टैगिंग, दे स्टार्ट कमेंटिंग वहाँ पे, ये तो रियल फुटेज नहीं है, रियल हम वेट करेंगे, अभी बादशाह बनाएगा, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने आपका रियल हो गया, बाकी जो रियल है वो अनरियल हो गया. आई लाइक दिस. जैसे अंबानी वेडिंग है, राइट? यस. कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है कि बहुत से लोग कंटेंट डाल रहे थे ऑफ राधिका का पास्ट, सुना है कि लीगल नोटिसेस जा रहे हैं उनके पास एंड ऑल. तो आपको कभी डर लगता है कि कोई बड़ा जैसे वेडिंग हो अंबानी इसका, प्री वेडिंग हो अंबानी इसका, उस पर आवाज़ निकालोगे तो शायद बैकलैश हो सकता है? सर इट डिपेंड्स सर, कोई भी काम ना, इट डिपेंड्स आप उसको हाउ यू पुलिंग इट ऑफ. अभी देयर आर सो मेनी अदर डब्स, मैं देखा नहीं एग्जैक्टली, बट मैंने थोड़ा बहुत झलक देखा है. इट्स ऑफेंसिव, लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स डेफिनेटली ऑफेंसिव, आई वुडंट टेक दैट. बट जब मैं अंबानी का या फिर किसी भी एक्टर का करता हूँ, आई मेक श्योर आई डू नॉट हर्ट देयर सेंटिमेंट्स, समथिंग दैट इज डीपली कनेक्टेड टू देम, आई डू नॉट डू दैट. आई डू नॉट टॉक अबाउट एनी स्टार्स के, मतलब ऐसा कोई पास्ट डार्क पास्ट. अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टार ले लो, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट सम लिंकिंग, लाइक अभी आदित्य रॉय कपूर एंड अनन्या, इफ दे आर सीइंग ईच अदर, आई विल टेल इट इन अ वेरी सटल वे. कैसे देखा? समथिंग लाइक आदित्य रॉय कपूर का जो आवाज़ है, इट्स समथिंग लाइक, यार तू क्या करता है यार बनी, यार इट्स टोटली नॉट डन यार बनी यार, तू फनी है यार बनी, लेकिन फनी कितना बनेगा यार, अनन्या से सीखना यार, ऐसे करती है यार. सो दिस इज, उन्होंने खुद किया है, सो शी हर्सेल्फ फाइंड्स इट फनी, ही फाइंड्स इट फनी. So play with something that is, good. Don't offend anyone.
क्यों ऑफेंड करना किसी को? आई डो नॉट, मैं किसी भी अंबानी सर का जो भी है, जो भी सेलिब्रिटी है, बीट मूवी इंडस्ट्री, बीट फ्रॉम बिजनेस इंडस्ट्री, बीट फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री, बीट OTT, मैं जो भी करता हूँ, आई नेवर गो ऑन द body shaming part, or be it some religion. I don't go on their views or their opinions. I go on simple things like food. I go on simple things like what they're talking. Keep it simple, no? Because great things happen simple way में. What a point यार, जी हाँ। यही मैंने अपने पॉडकास्ट में भी सीखा, अपने लिए भी, कि यार जब लोगों से बात करते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं तुम्हें पहले भी बता रहा था कॉन्वर्जेशन से पहले, कि sometimes it's just basic, simple. One does not need to be larger than life to create great content, right? I want to understand your background, ठीक है? तुमने कहीं मुझे कहा कि तुम कुछ और कर रहे थे, तुम कौन से प्रोफेशन में? सर मैं I did my BBA, I graduated in BBA मैंने किया था। वो भी इसलिए किया था बिकॉज मेरे को लगा इट्स गोना बी इजी, थियरी रहेगा, बड़े मुश्किल से मैंने वो भी किया। आई विल ओपनली टेल दिस आउट कि आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ स्टूडेंट, आई वॉज नेवर अ ग्रेट स्टूडेंट, आई वॉज जस्ट एन एवरेज डिसेंट स्टूडेंट। मेरा दिमाग में सिर्फ ये था सर, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरा दिमाग में ये था अच्छा सा नौकरी हो जाए, अच्छा सैलरी हो जाए, मज़ा आ जाए, बस और कुछ नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने एट सम पॉइंट आई ऑल्सो थॉट कि 3000 फॉलोअर्स हो गए ना, बाहर कोई पूछ भी ले यार तुम्हारे ऐसा, लो 3000 है मेरा, लो, मैंने ये सोचा था ये सब। I never thought कि I'll become so big or something. But the background part, yes, I did my BBA and once I was done with my BBA, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, movies में obsessed हूँ बहुत, मैं movies देखता रहता हूँ। One day I just decided I don't want to do this 9 to 9. I don't want to do a job. जबकि मेरे background में it's like a job thing and मेरे सारे cousins, they're all into medical, engineering. इसके अलावा कुछ हजम भी नहीं होता। इट इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड एनीथिंग, कैसे BBA कैसे, इट इज़ लाइक दैट। बट देन या माई पेरेंट्स वर सुप्रीमली सपोर्टिव एंड आई रिपीट दिस, दैट्स बिकॉज अगर मैं देखो, आई डोंट हैव अ गॉडफादर, आई एम नॉट फ्रॉम एनी ऐसा मूवी बैकग्राउंड, कुछ भी। इट्स जस्ट दैट मेरे मम्मी पापा ने मुझे बस इतना ही बोला, मेरे पापा ने मेरे मम्मी ने इतना ही बोला, जो भी कर रहा है दिल से कर, दिमाग से, प्रैक्टिकल होके कर, बिकॉज इन दी एंड वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। दे वर वेरी सपोर्टिव। मैं पहले आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई थॉट आई वॉज गुड विद आर्ट, मैं स्केचेस बनाता था बहुत अच्छा, सो आई थॉट व्हाई नॉट, आई वॉज ग्रेट विद फोटोशॉप एंड एडिटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, दैट्स व्हाई द एडिटिंग पार्ट यू सी इन द रील्स। सो आई डू नॉट नीड एनी एडिटर, आई एम गुड वेल ऑफ विद माई ओन सेल्फ। तो ये जो एडिट्स मैं देखता हूँ वो आप खुद करते हो? यस यस। डब्स आप खुद करते हो, रिकॉर्ड करते हो, चिपका देते हो, पंचेस आपकी, सब चीज़, यू आर लाइक अ वन मैन आर्मी। I have that in my bio. I don't know if I've changed it now, but it used to say one man show. फिर मेरे को लगा ज़्यादा फिल्मी हो जाएगा, निकाल देता हूँ। जैसे होता ना वो फिल्म सो एंड सो द वन मैन आर्मी, टैग वैसे, हाँ, मार्स, एक मेरी जंग, वन मैन आर्मी टाइप। सो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई दिस मैन, डिजिटल आर्ट मैं करने लग गया एंड द NFT सीन्स, वो ये कभी मैं NFT कर नहीं पाया बिकॉज मैं ऑनेस्टली उतना समझ भी नहीं पाया। NFT इज़ अ बिग मार्केट, मैं करना तो बहुत चाहता था, बहुत मनी लेवल पे सोचा था मैंने कि मैं NFT करूँगा, दैट दिस, बट आई कुड डिजिटल आर्ट तक किया। एंड देन मैंने क्या किया था, मैं साइड में ऐसे मैं फ़न करता था, आई यूज्ड टू जस्ट हैव फन विद माय फ्रेंड्स ऑन WhatsApp ग्रुप्स, आई यूज्ड टू मिमिक एंड आई यूज्ड टू सेंड। किसी ने उस एक ऑडियो क्लिप को फॉरवर्ड किया एंड देन फॉरवर्ड करते करते वो किसी ने किसी वीडियो पे डाल दिया, and then that went a little viral, it started getting views like around 20k 30k or something. I'm like, how do I tell these guys that it's my voice, man? मेरा कोई नाम नहीं है, निशानी नहीं है, कुछ नहीं है। And then I was like, okay, let me just try this ना, मैं एक बना देता हूँ एक वीडियो। And then मैंने एक पेज चालू कर दिया, मैंने वीडियो डाल दिया, and then I just posted that video and I slept off. I was obviously, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि it's gonna boom. I slept off. Next morning I see my WhatsApp is full. My friends are like, oh crazy यार, तू तो मस्त टैलेंट निकला तेरे अंदर, ये सब हुनर हम लोगों को तो नहीं पता था, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल न्यू एंड वेरी फ्यू पीपल न्यू कि ऐसा भी ये बंदे का आर्ट है, ये मिमिक्री करता है या फिर इसका ह्यूमर भी है। बिकॉज आई यूज्ड टू बी नॉट सो, आई नेवर पार्टीड और नेवर रियली सोशलाइज सो मच। तो मैंने माई WhatsApp वॉज फुल, लाइक पीपल आर लाइक, अरे स्टार वो ये क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाइज, क्या हो गया? मैं ये सोचने लग गया मेरा कोई मीम बन गया क्या, किधर तो कहीं बैठ के कुछ था, आई वाज डूइंग सम फनी थिंग क्या कुछ। एंड देन आई ओपन माई Instagram, इट्स फ्लडेड लाइक एनीथिंग, इट्स
It's like I've gained around 500 600 followers and it's that video had crossed a million. पहला वीडियो जो मैंने डाला मिलियन में डाला एंड मिलियन में गया एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई गेट इट, नाउ आई गेट व्हाट पीपल वांट. सेकंड वीडियो डाला वेयर इट्स अबाउट ऋतिक रोशन. इट्स जस्ट लाइक Hi guys. इट्स जस्ट दैट ही इज वेविंग वहाँ पे. पीपल लव दैट, वो भी मिलियन में गया. तीसरा मैंने करण अर्जुन का एक क्लिप डब करके आई थिंक बिग बॉस एंड स्टफ लाइक दैट मैंने कुछ डाला, वो भी मिलियन में गया. कैसे बताओ ना, आई वांट टू सी इट नाउ. इट वॉज लाइक द रिलीज ऑफ पठान एंड करण अर्जुन में जो सीन है जहाँ पे माइंस के पास वो सीन रहता है एंड ही इज ट्राइंग टू टेल सलमान कि तुझे अपना पास्ट रिकलेक्ट करना चाहिए. आई हैव चेंज दैट टू जो मैं जो पठान. सलमान मुझको तुमसे एक हेल्प चाहिए. आई डोंट रिमेंबर प्रिसाइजली बट इट्स समथिंग लाइक मुझको तुमसे एक हेल्प चाहिए. और मेरा एक मूवी आ रहा है यार पठान, उसमें एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस एंड ही इज लाइक नहीं मैं नहीं करूँगा, दैट्स बिकॉज आई हैव टू होस्ट बिग बॉस, आई एम बिजी. एंड देन इज तो तुमको अभी भी बिग बॉस की पड़ी है, आई एम ट्राइंग टू मेक अ बिग फिल्म या समथिंग लाइक दैट. एंड ही इज लाइक नो मैं सिर्फ बिग बॉस पे आओ क्या अपनी पे एंड स्टफ लाइक दैट. वो 5 मिलियन गया. देन आई वाज लाइक ब्रो दिस इज क्रेजी. फिर मैंने एक पता नहीं एक स्टाइलिश एक फ़ोटो डाल दिया अपना ऐसा, मनाली में मैं कहीं तो गया था, ऐसा डाल दिया पूरा ऐसा कि एंड देन पीपल लाइक जैसे अनफॉलो आ रहा था लाइक नहीं, ये मैंने 3 वीडियो डालने के बाद हीरो बनने गया था. तब मेरे को समझा कि काम करो बेटा, पहले नाम बन जाएगा, पहले काम करो, फोकस ऑन योर वर्क. एंड देन आई वाज लाइक आई स्टार्टेड डूइंग दिस अगेन एंड अगेन. एनमैक बूम्ड 35 मिलियन. बॉबी डियोल बिफोर द मूवी एनिमल मैंने लॉर्ड बॉबी का एक बनाया था, अगेन सॉन्ग रोइन करते ऊंचाइयां गहराइयां समथिंग, बिकॉज इसका ना इनका मेरे को वॉइस उतना नहीं आता, ये हैज़ अ डिफरेंट टेक्सचर टू हिज वॉइस. मैंने उसमें डाला है रणवीर सिंह, which people don't know this. तो यानी बॉबी का गाना है पर रणवीर की आवाज है. Yeah, because मैं रणवीर मैं मिमिक्री जब करता हूँ आई एम लाइक अरे टीपू क्या सोचेगी, नया गाड़ी ठोक दिया तुमने, अरे आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस. दिस इज हिज वे ऑफ स्पीकिंग, ही इज वेरी एनर्जेटिक. सो मैंने वो डाल दिया, पीपल लव्ड इट. इट्स आई थिंक 60-70 मिलियन. एंड देन द बेबो थिंग हैपेंड एंड IPLs का मैंने काफ़ी डब्स डाला है जहाँ पे क्रिकेटर्स का ऑल फन वीडियोज़. एंड देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड मैं एक पॉइंट पे ऐसा था यार 10,000 बन जाना भाई सेट है यार, एंड मैं तो ब्लू टिक ले लूँगा दैट दिस. एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज इट्स नॉट अबाउट ब्लू टिक, इट्स नॉट अबाउट एनी वंस अप्रूवल, इट्स अबाउट काम करो, कमेंट्स देखो, लोगों का प्यार देखो. मैसेजेस आर लाइक यू नो you helped us get out of depression. People sending me messages like that, I feel like this is fantabulous. मेरे को लगा मैं कभी किसी का इतना काम या मेहनत इतना मतलब मैं ऐसे कर नहीं पाऊँगा, किसी का कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा. People were like, you helped us get out of depression man. मतलब your content has become a therapeutic thing for us. हम लोग तुम्हारा रील जब देखते हैं ना for 60 seconds we forget all the problems that we are facing. Whatever. मैं अपने जर्नी में एक चीज़ समझ गया सर, लोगों के पास ना बहुत प्रॉब्लम्स है एंड इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम. आई डोंट से दिस विद टोन लाइक यार बहुत सारे लोगों का बहुत प्रॉब्लम्स है. आई जेन्युइनली फील कि बहुत लोग बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं, दे गोइंग थ्रू अ लॉट. एंड मैं जो करा हूँ ना, जो भी मैंने किया है, आई नेवर रियलाइज इट्स एक्चुअली हीलिंग पीपल. एंड आई डोंट नो, आई वाज शवर्ड विद लव ऑल ऑफ अ सडन. 10K जो फॉलोइंग मैं चाहता था कि वो जब फ्लो स्टार्ट हुआ था, मुझे पता भी नहीं है सर वो कब 50K बना, 100K बना, 500, 1 मिलियन, उससे 1.2, 1.5, आई डोंट इवन नो. आई हैव लॉस्ट द काउंट एंड आई डू नॉट से दिस विद एनी यू नो ग्रेट और एनी सुपीरियरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं. दिस इज़ नो सुपीरियरिटी और एनी थिंग सर, दिस इज़ जस्ट मुझे एक भरोसा है कि काम अगर मैं हूँ या कोई भी हो, कोई भी एनीबडी इन दिस प्लेनेट अच्छा काम करेगा, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट योर फॉलोइंग, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट हु इज एक्चुअली लाइकिंग इट और हु इज ट्राइंग टू फाइंड सम लूप होल्स इन इट. लोगों को खुश कर रहे हो, हंसा रहे हो, बहुत है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है. दिस इज सो ब्यूटिफुल यार. जैसे जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, जिससे भाई बहनों के साथ बात करता हूँ, लोग पूछते क्या है तुम्हारे अंदर, क्या चलता है दिमाग में, और मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि जैसे आज मैं आदित्य शेट्टी से बात करूँ जो मुझसे शायद 19 साल छोटा है उम्र में, बट मुझे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है तेरे साथ यार. आई फील आई एम इवॉल्विंग. जैसे तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ ना, मैं ऑटोमेटिकली एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहा हूँ यार. लुक एट व्हाट यू सेड ब्यूटिफुली. तुमने कहा मुझसे कि सर इट्स नॉट अबाउट लाइक एंड व्यूज, काम करते रहो. तुमने एक फोटो डाला अपना और तुम्हारा अनफॉलो हो गया.
जैसे जैसे मुझे बीच में लोग आके बोलते थे, जब अब तो सबको पॉडकास्ट करना है। इनिशियली जब मैं करता था लोग बोलते थे यार एक डांस वीडियो करो, स्टूडियोज मुझे फोन करते थे कि आ जाओ ये क्रिएटर का डांस वीडियो करो। नाउ मैं हूं गणपति बप्पा वाला डांसर, माने गणपति बप्पा का म्यूजिक बजा उनके लिए दिल से डांस करूंगा बिंदास। मैं कोरियोग्राफी स्टेप्स कर नहीं सकता। मुझे लगा था कि मैं गलत कर रहा हूं लाइफ में, बट नो, जो तुम्हारा कोर है उसको सच्चाई के साथ करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज समवन एल्स डज इट। देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल जो तुमको अभी देखेंगे, बोले यार आदित्य शेट्टी उर्फ बादशाह का निकल गया, अपने को भी ये करना है। बट देन यू बिकम अ पर्सन हु इज जस्ट फॉलोइंग, राइट? हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम विद इन। टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। सो check out the merchandise, purchase it, price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear। अंगार मचाओ। तुम्हारा जो इनकम था इनिशियली जो 9 to 5 जॉब में था, कितना मिलता था तुम्हें? मैं 9 to 5 जॉब कभी किया नहीं किया। आई यूज टू मैंने सोचा था कि मैं लाइक आई सेड ऑल ऑफ अ सडन वो ये जवानी है दीवानी वाला बनी वाला फीलिंग आ गया मेरे को। यार मेरे को दुनिया घूमना है, वो करना है, उसके लिए तो पैसा चाहिए, कैसे घूमूंगा मैं? एंड देन आई डिसाइडेड आई विल डू बिजनेस, आई विल डू आर्ट जो मुझे पसंद है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट डिड वेल इनिशियली, बट देन AI आ गया। AI आके इट स्टार्टेड जनरेटिंग आर्ट फॉर यू। So there was no space हम लोगों के लिए, कुछ भी नहीं था। So it was a beautiful blend which you can say saved my life or made my life or whatever। जैसे जैसे वो ख़त्म होने को आया ना, एक नया चैप्टर शुरू हो गया and it was not even planned। मुझे पता भी नहीं है सर ऑनेस्टली, अगर मैं ये नहीं करता तो मैं क्या करता, शायद मैं जॉब भी जाता मैं। and that's somewhere I didn't want to be। It's like I'm not downsizing people who, I'm not demeaning anybody who works। It's their choice। My own family, my mom, she works। It's like that। It's just that it's my choice। कितने सारे मेरे खुद के दोस्त हैं, I'm sure आपके भी दोस्त होंगे जो जॉब कर रहे हैं बिकॉज सिचुएशन या समथिंग, उनका सपना कुछ और था। इसमें एक रिस्क है सर। दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, जो बोलते हैं ना, पहले दिमाग की ही सुनो। इसलिए भगवान ने दिमाग दिल से ऊपर दिया है। पहले थिंक फ्रॉम योर हेड एंड देन यूज योर हार्ट। आई बिलीव इन दैट। बी प्रैक्टिकल, दैट्स इट। अनिल कपूर ने एक केस निकाला है दैट नो वन कैन मिसयूज हिज वॉइस। आपको समझ है उसके बारे में? आपको मालूम है? यस। राइट। यानी कि अगर कोई अनिल कपूर का वॉइस इमिटेट करे या मिमिक्री करे और कहीं डाले, उन पे लीगल केस लग सकता है। इन प्लेन लैंग्वेज में लोगों को समझा रहा हूँ। ये आप जैसे लोगों के लिए खतरनाक है? डिपेंड्स ऑन मैं उसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं उसमें ऐसा एक इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहा हूँ विच इज़ फॉल्स, विच इज़ मिस यूज़ ऑफ कॉन्टेंट, जबकि मेरे पेज में इट इज़ साफ मालूम है नन ऑफ द एक्टर्स जिसका आवाज़ है वो रियल है। इट्स ऑल मी। दे क्लियरली नो, एवरी वन नोज इट्स अ डब वीडियो, एवरीबडी नोज इट्स अ डब वीडियो, एंड आई डू नॉट से एनीथिंग दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और समथिंग। आई मेक श्योर कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर मुझसे कभी कोई गलती होती है देन माई पीपल डू टेल मी, एंड देर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट इवन पोस्ट एनी रील्स, क्योंकि मैंने अगर एक चीज़ रील पोस्ट कर भी दिया एंड इट्स समवेयर लो की माइल्ड, ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल अगर ऐसा मेरे को लग जाता ना 1% भी, आई टेक इट ऑफ। पीपल एक्चुअली टेक्स्ट मी सेइंग कहाँ है, आई टेक इट ऑफ। सो इट्स वाइडली नोन कि ये अनिल सर का तो आवाज़ नहीं है, ये मेरा आवाज़ है। अनिल सर का इज नथिंग, नॉट इवन वॉट दे थिंक। दिस इज जस्ट फॉर प्योरली फन बेसिस पे। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पर्सनेट कम्प्लीटली वो कैसे है उनका ओपिनियन मैं किसी पे इम्पोज नहीं, या आई एम नॉट शोइंग इट लाइक दैट। दिस इज़ वेरी वेल नोन, वाइडली नोन कि दिस इज़ जस्ट फॉर फन। इसमें हंसी मजाक है बस, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। एंड इट इज़ जस्ट फॉर पीपल। देखो अभी क्या, मैं आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू यू नो व्हाट ड्रिंक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। दैट्स ऑल्सो अ थिंग। इम्पैक्ट पड़ जाता है लोगों को। अनिल कपूर की आवाज़ में मैं बोलूँगा तो अनिल सर के जितने भी फैंस हैं वो शायद वो करेंगे,
I do not impose an opinion. I do not put that out widely. I am just like humor. इसमें कौन सा इन्फ्लुएंस या इसमें कौन सा मिसयूज़ है? लोगों को हंसाना मिसयूज़ है तो फिर I don't know. एंड यू ऑल्सो राइट, शायद ये लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत से लोग कभी कभार आवाज़ें ऐसे निकाल देते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है और आपको पता भी नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर कौन है। ये बनाते हैं, मिमिक्री करते हैं और छोड़ देते हैं वीडियो। Yes. ऐसे ऐसे हैंडल से जो बनावटी हैंडल्स होते हैं, Yes. या एटलीस्ट दे नो ये आपके यहाँ से आ रहा Yes. है। अगर कुछ हो तो दे रीच आउट टू यू, Yes. टॉक टू यू, डिस्कस। ऐसा कभी हुआ है कि कोई सेलिब्रिटी नाराज हो गया आपसे? कभी हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हो? अभी तक एक भी नहीं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। सरप्राइज्ड। ऐसा कभी मैं डरता था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। मैं डरता था कि ऐसा कभी हो जाएगा तो फिर यार मेरे को तो बंद करना पड़ेगा। बट एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम बॉलीवुड हु फॉलोज मी और हु एवर नोज मी हैव ब्यूटिफुल थॉट्स अबाउट इट, वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये मत करो। इनफैक्ट जैकी श्रॉफ, जैकी दादा, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाकर मुझसे बात किया। आई हैड फूड एट देयर प्लेस, विच फॉर मी इज़ अ वेरी बिग डील। उन्होंने, ही वॉज सो सपोर्टिव, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना सर, चलो अनिल सर का एग्जाम्पल लेते हैं। आई डू नॉट मिमिक हिम सो मच, मैं मतलब आई जस्ट नो द मजनू, सो दैट्स दिस अनदर थिंग। मैं कैरेक्टर को मिमिक कर लेता हूँ जब मेरे को एक्टर का एग्जैक्ट रेप्लिका आवाज़ नहीं आता। ए चापड़ी के, इट्स नॉट हाउ ही एक्चुअली स्पीक्स। तो दिस इज अगेन, इट्स इवन मोर बेटर ना, दैट्स नॉट हाउ ही नॉर्मली स्पीक्स। Why would he just go to like normal कोई public place में and hey चापड़ी के उठ जा? I don't even mimic him so well. It is just the humor. And मुझे ये लगता है कि अगर किसी एक्टर का आवाज़ आप यूज़ करें to make people laugh, that is a beautiful thought. Even they would love it because उनका आवाज़ से कुछ अच्छा हो रहा है ना। जग्गू दादा ने आपको ट्रैक कहाँ किया? इंस्टाग्राम पे किया और आपको मैसेज भेजा? Yeah. So what had happened was, this is a beautiful story, one of the most epic stories in my content creation का journey. So एक दिन I see कि अपना बिडू का follow आ गया है, we all follow him, उनका follow आ गया है and I'm like एक सेकेंड, I checked again and again, मैं फ़ोन चेक कर रहा हूँ कि ये सच में जैकी श्रॉफ है जिन्होंने मुझे फॉलो किया। एंड दिस इज़ द मोस्ट फनीस्ट थिंग आई कुड रिकॉल। मैं ना मैसेज करना चाहता था उनको, बट मैंने मैसेज किया नहीं। मैंने इसलिए मैसेज नहीं किया बिकॉज आई वॉज थिंकिंग समवेयर इन द बैक एंड कि यार इन्होंने गलती से फॉलो कर दिया क्या मेरे को। अगर मैं मैसेज कर दूंगा एंड ही रियलाइजेस कि यार ये क्या कौन है एंड देन अनफॉलोज मी, मैं डर गया था। एंड देन ही वॉज सो स्वीट, हिज टीम, हिम स्पेशली, ही रीच्ड आउट, ही वॉज सो सपोर्टिव। ही टोल्ड अच्छा काम करता है तू बिडू, तू बहुत अच्छा काम करता है, तू लोगों को हंसाता है। ही it's like every single word that he said was like a blessing. And by far, one more thing, he is the most coolest guy I've ever seen in my entire fucking life. The most coolest guy. He is just the way he is, sir. वो कुछ लोग होते हैं ना कि the character is different, on camera is different, off camera he is the same character and is superb. कोई भी इंसान मेरे को एक दिखाओ जो उनसे बोर हो जाएगा, कोई भी इंसान जो उनसे मिला है। यार मैंने इतने सारे बॉलीवुड इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, बट वेरी ऑनेस्टली गिने चुने 2-3 हैं जो सच्चे हैं। कुछ हैं जो बनावटी सच्चे होते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं ह्यूमिलिटी। उनका जो स्टड बनती है, कूल कोशंट है, पैदा हुआ है उसके साथ यार। एंड ही इज़ नॉट ट्राइंग वेरी हार्ड, ही इज़ जस्ट एफर्टलेसली जैकी श्रॉफ। उन्होंने मुझे बुलाया एंड when their team reached out to me saying Jackie Dada would want to meet you, something like that. Like me, मुझसे मिलना चाहते। And then I was ready for a place, something like कहीं कोई बाहर कोई जगह बुलाएंगे। And I asked where, like at his place. Like, what are you saying? उनके घर बुला रहे हो मेरे को, मतलब हाँ। And then I entered the place and मैं उनके घर में बैठा था। तो जैकी दादा आने से पहले ना 2-3 हाउस हेल्पर्स जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे, दे वर जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड आई वाज लाइक कहाँ से जैकी दादा आ जाएंगे, आई डोंट नो। पीछे से चल के आते हैं एंड ट्रस्ट मी, इट वाज नो लेस देन अ मूवी एंट्री। ऐसे चल के आते हैं, बड़ो कैसा है, एंड आई फ्रोज, आई कुडंट टॉक। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। इट वाज लाइक आई वाज स्ट्रक, शायद उसी को स्ट्रक बोलते हैं। आई वाज स्ट्रक
लाइक दिस पर्सन हियर। एंड जितना मैंने उनके साथ वक्त बिताया, आई स्पेंड, दिस इज द बिगेस्ट फ्लेक्स ऑफ माई लाइफ आई गेस, आई स्पेंड थ्री गुड आवर्स विद अ लेजेंडरी एक्टर। मतलब उनको कहीं देखना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, उनको कहीं देखना इज़ लाइक यार मैंने आज जैकी श्रॉफ को देखा। ही गेव मी 3 hours एंड ही इज़ सो फ्रेंडली, ही टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स। देखो मिल के किसी से बात करके हैविंग फन इज़ डिफरेंट। ही गेव मी सो मच नॉलेज, इतना, एंड ही डिडंट इवन प्लान ऑन गिविंग मी दैट, आई पिक्ड इट अप। मैं उनसे इतना बाद में व्हेन आई वाज लीविंग, he was so nice, he gave me sweets, he gave me पौधा, and he blessed me and he was so nice। तब मुझे समझा ये ना कहीं तजुर्बे से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। आई हैव नॉट मेड अ लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो मी ऑल्सो फ्रॉम इंडस्ट्री से, बट जितना मैंने उनसे देखा, उनका जो भी मैं उनके साथ वक्त बिताया, आई वॉज लाइक दिस पर्सनैलिटी, दिस ऑरा विल ओनली कम आफ्टर एक्सपीरियंस, लाइक सालों का। जैसे कहते हैं ना, लाइफ सिखाता है आपको। आपने बोला आपने खुद उनसे बातें करते वक्त बहुत सारे पॉइंटर्स उठाए थे, क्या था, क्या लाइफ की क्या सीख थी वहाँ पे? उन्होंने मुझसे कहा कि फॉर एन इंस्टेंस, उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत लोग आएंगे तेरे पास तेरे साथ काम करने के लिए, सबके साथ अच्छे से काम कर, सबके साथ अच्छे से अपना जान पहचान बना ले, सब कुछ, एवरीबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री जो भी तेरे इसको अप्रोच करते, वर्क विद एवरीवन, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आसमान छूना है अपने को, लेकिन पाँव हमेशा ज़मीन पर, पैर ज़मीन पर रहना चाहिए। ही टोल्ड मी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि स्टे ग्राउंडेड, स्टे ग्राउंडेड। अभी इंसान कब गिरता है? जब सिर्फ हवा में उड़ता रहता है, लेकिन हवा में उड़ो लेकिन पैर भी ज़मीन पर रहेगा तो कौन गिरेगा? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, जो कि सबको शायद कहीं ना कहीं मालूम है, बट द वे दैट जस्ट स्ट्रक इनटू माय हेड, इट वाज लाइक, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बट दैट थिंग जस्ट, इट वाज लाइक समबडी ड्रिल्ड इट इनटू माय स्कल, दैट्स रॉक सॉलिड। एंड मे बी कल को मैं जो भी बनूंगा, जितना भी अच्छा काम करूंगा, दैट विल हैव अ वेरी बिग चंक, वो बहुत बड़ा श्रेय जाएगा उनको। आई बिलीव इन दैट। यार जब मेरे 30 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में, आई वाज जस्ट टेलिंग यू, यस, बट अभी भी जब उस वक्त जब मैं स्टार्टिंग में शुरू कर रहा था रेडियो में या टेलीविजन में, शायद घुसा था एज अ होस्ट, ऑल द वंस हु जेन्युइनली हेल्प मी, आज भी मुझे फोन करते हैं ना दोस्त, दुनिया में कोई भी फोन करे, माँ बाप, बीवी, बेटियां, और ये जो गिने चुने 3-4 लोगों ने जिन्होंने मुझे खड़ा किया, मैं हमेशा रिटर्न करता हूँ उनका कॉल, चाहे जो भी हो जाए, बिकॉज सक्सेस के साथ साथ तो हर आदमी आ जाएगा, वो तो गारंटीड है, पर व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ और यू आर जस्ट अबाउट टू फ्लाई, उस वक्त तो किसी का तुमसे लेना देना ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ आपको दे सकते हैं, एंड दे आर द ट्रू वंस, राइट? आपके माता पिता करते क्या? My dad was into real estate. Now he's retired, and mom is in central government. She works for central government, registrar of companies. So it's something like that. Yeah. तो मम्मी पापा को मालूम है कि बेटा भी फ्रंट फुट पे खेल रहा है? हाँ, they are very happy seeing कि they are very curious, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब नहीं था ना. They are asking कि ये सब क्या है, कैसा है, and like I said, they are very supportive. हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड दिस एक्साइट्स देम. माई वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स वर रिश्तेदार ना बहुत कॉल करके पूछते हैं इन अ गुड वे कि क्या कर रहा है बेटा आजकल, क्या है. माई डैड इज़ ब्लैंक, ही नोज दैट आई एम डूइंग गुड स्टफ बट ही डजंट नो हाउ टू पुट इट आउट. तो मैंने एक दिन पापा को बोला, बिकॉज आई टेल हिम कि आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, एंड समटाइम्स ही टेल्स, वो इन्फ्लुएंस करता है, वो वीडियोज़ बनाता है, एंड ही इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल. सो एक दिन मैंने मेरे पापा को बोला, अगर आपसे कोई पूछता है ना, मेरा नाम गूगल पे डालने बोलो, मेरे A to Z सब कुछ आ जाएगा. एंड माई डैड वॉज सो हैप्पी एंड प्राउड, एंड ही वॉज लाइक रियली दैट इज़ समथिंग. सो किसी भी फॉलोअर्स या किसी भी रीच से ज़्यादा जब मम्मी पापा माँ बाप जब खुश होते एंड दे अप्रूव ऑफ व्हाट आई डू, दे लव व्हाट आई डू, it's enough. My mom, she was never on Instagram. Now she's on Instagram and she has a secret account and she just sees all the comments. She sees all the comments and she's like, ये देखो ये लड़की ने कितना प्यारा उसने बोला कि you made my day. She reads every bit
Every comment she reads and she tells me, and she's just happy. She's very happy. She's very happy with just reading the comments. It's like मेरा बेटा कितनों को खुश कर रहा है, मेरा बेटा कितनों को हंसा रहा है, and she's very happy. And मेरे मम्मी पापा they talk to their relatives very proudly about this. I think this is मेरा achievement. रोज मैं जब भी इंटरव्यूज निकालता हूँ यूट्यूब पर तो मम्मी पापा को लिंक भेजता हूँ मैं और जिस दिन मम्मी पापा का एक मैसेज आया, मैं फादर एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा, माने वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, गुड, नाइस, वेल डन, बस उनका गुड आ जाता है ना, मैं पागल हो जाता हूँ बस। माने पूरा दिन खुशी के मारे माने दिखता है लोगों को, मेरी टीम को पता चलता है यार कुछ तो अच्छा हुआ भाई के साथ सुबह सुबह। That's why your father's good is equivalent to IMDb's 9.8. Very brilliant भाई, बिल्कुल। No one could, it's exactly like that. Thank you for actually analyzing it for me like that, दिल से। Same with my mother. और वो लोग हर चीज के लिए गुड ग्रेट नहीं बोलते, they obviously motivate you, but झूठी तारीफें भी नहीं करते हैं बैठ के। So those 2-3 messages a month गलती से अगर आ जाए, I feel on top of the world. And it's more than likes, views. I understand मेरे भाई, absolutely. अब मैं नोटिस करो तुम्हारा फेस थोड़ा ज्यादा दिखने लगा है, तुम्हारा फेस, नॉट द वॉइस। ये कॉन्शियस है कि तुम लोगों को अपना फेस दिखाना चाहते हो? I didn't want to show my face. क्यों? I just wanted to be a voice. सब ठीक चल रहा था ना, मुझे इससे बड़ा प्लान कुछ था नहीं। मेरा जर्नी शुरू होके 1 साल भी हुआ नहीं था जब मुझे I didn't know much. It was like आपको अगर इतने लोगों का प्यार मिल रहा है and you don't know what to do about it. There are times when people come to me, you make those videos, I love you, thank you, you cured me and all of it. I want to say thank you, I want to react to it in the right way, but I go blank. मुझे कभी ऐसे कभी मिला नहीं है ना, I've never gotten all of this. I don't know what to क्या बोलना है, what do I say? I don't know. I definitely I reply saying thank you, it means a lot, you love my work, that made my day. But इससे ज़्यादा I'm still learning, I would say. That's a better way to put it out. I'm still learning. But then मेरा जो टीम है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो लोग हैं, including people who follow me, जितने भी मेरे followers हैं, they've all started, कहीं ना कहीं एक thought डाल के छोड़ देते हैं. It's like बहुत मज़ा आ गया, थोड़ा face भी दिख जाए तो मज़ा आ जाए, face भी दिख जाए. I was very shy. I'm like यार मैं क्या करूँगा इसमें, मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा. एक दिन that thought broke, क्या खोऊंगा? What am I going to lose? Nothing. लोगों को जानने का हक है. If they want to see me, it is what it is. I will come in front. I will जैसे आपने बोला फ्रंट फुट पे आके खेलना. And मैंने एक वीडियो बनाया था जयकांत शिकरे, बैंगलोर वर्जन. So वो बनाते lot of people they're like, okay, he's from Bangalore. Okay, you're a Kannadiga. Okay, you're not a North Indian. You're not a person who stays in Bombay. You're not from Bombay. You're a South Indian. Oh wow. एक वीडियो से इतना रियलाइजेशन, इतना प्यार. It's like I thought पहले तो लोग बोलेंगे कि ये क्या कर दिया है, मत करो. मैं तो सोच भी लिया था कि मेरे जो दोस्त है, he was the one who Fahad Beg, he told me कि post it, don't think much. मैं तो उनसे पूछा था, भाई मैं डाल दूँ, मेरी बात मान आदित्य. सो मैं अपने लोगों के लिए आदी हूँ, दुनिया के लिए मैं बादशाह हूँ. लाइक आदि मेरी बात मान, डाल दे, कुछ मत सोच. तूने आज तक लोगों को हंसाया है सिर्फ, do it. And then मैंने डाल दिया and it's gotten into millions and people love it. And like I was shocked. I was like really? मेरे को लगा नहीं था ये 200K भी पार करेगा, but it crossed very good. मतलब अच्छा views आया इसमें and people wanted more of that. That's when I realized कि I've established, I've made a base for myself. Now using it wisely is on me. When you brought your face out first time properly, वो फोटो की नहीं बात कर रहा हूँ जहाँ पे अनफॉलो हो रहे थे, प्रॉपरली जैसे मुझे तुम्हारा शक्ल प्रॉपरली मालूम है, राइट? जैसे हम लोग रेडियो जॉकीज थे 90s में, 1994 में, तो लोगों को मेरा शक्ल नहीं मालूम था, जेन्युइनली नहीं मालूम था. हालांकि एक बॉम्बे टाइम्स का आर्टिकल आ गया तो दिख जाता था. एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव कि आवाज में मिस्ट्री है, क्योंकि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि कैसा दिखता है, ये वो है. जब आपने शक्ल निकाला अपना बाहर लोगों के सामने को पता, अरे ये आदित्य शेट्टी है, द वॉइस बिहाइंड ऑल दैट,
Was it good for you or did it work against you? There's a funny story. Before me revealing the face also, एक इवेंट पे मुझे बुलाया गया था. Like I said, सबको नाम पता है, सबको आवाज़ पता है, शक्ल नहीं पता. So एक when you listen to my voice, you will feel सबका अपना imagination है. सबने एक ऐसा बहुत tough guy, somebody like you, somebody like you know, like a personality. मेरा भी है, but I'm just saying. नहीं बहुत अच्छा रे भाई. वो पर्सनालिटी का डिस्कशन अलग करूंगा, मुझे टिप्स दे देना तू. हाँ. So they thought कि somebody supreme is going to like तंगबली level पे कोई आएगा. And then I went to that event with this voice, this, because हर वक्त मैं कुदरिया इस आवाज़ में नहीं रहता. या हर वक्त मैं I'm not going to talk to you all the time like this. I will talk like this. ये मेरा normal आवाज़ है. And I'm not loud. I'm very soft. I'm not a softie, but I am soft. I am मेरा tone is very subtle. My voice is very soft. So I went and entry पे मैं गया था and like yeah, what's up? तो मैं बोला बुलाया गया था मुझे. So आपका क्या नाम है? मैं बोला आदित्य. तो चेक किया, नहीं है. It was like indirectly leave, ऐसा था. नहीं यार, मुझे कोई आने का दिलचस्पी नहीं है, मतलब तुम लोगों ने बुलाया मुझे. एंड देन वहाँ पे आई वेंट सोलो. उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसा चलूँगा थोड़ा संजय सिंघानिया टैन है ऐसा बोल के. नो, आई जस्ट वेंट अलोन. एंड उन्होंने बोला, मैं ओके चेक विद दिस नेम बादशाह करके. हाँ, बादशाह आई जी. बोला हाँ, ये बादशाह आई जी. हाँ, आई लव योर वर्क मैन, बट यू आर बादशाह आई जी. बोला हाँ यार तुम कितने नॉर्मल हो यार, तुम तो. दैट्स व्हेन आई रियलाइज लोगों ने अपना उदाहरण अलग बना दिया. ऐसा भी हुआ एक और जगह पे कि मैं एंटर किया एज बादशाह आई जी ओनली, एंड दे बोले कौन है, बादशाह को बुला के लाओ करके. अरे मैं ये भाई बादशाह, और क्या है, व्हाट डिड यू थिंक. ऐसा नहीं है, आवाज़ को मैं बदल सकता है, मेरा अपीयरेंस को मैं कैसे बदल. आई कांट पुल ऑफ समथिंग, यू नो. अब जो है वो है. सो या थिंग्स हैव हैपेंड. आई वाज वेरी वेल अवेयर कि लोग इसको कैसे लेंगे. बट मेरे को वो 2-3 रील्स जो मैंने अभी चालू किया ना, उससे मुझे एक चीज़ मालूम पड़ गया. इफ़ यू डू गुड वर्क, इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर अपीयरेंस. 2 लोग अगर ट्रोल करेंगे, फॉर द मोस्ट रियलिस्टिक एग्जाम्पल, 2 लोग अगर ट्रोल करेंगे, 200 लोग प्यार करने वाले आएंगे. नाउ यू नीड टू चूज तुम्हें कहाँ जाना है. इट्स एज सिंपल. आपको किन बातों का ट्रोल होता है? सर मैं गुड ट्रोलर हूँ, मेरे को कौन क्या ट्रोल करेगा. पर कोई तो करता होगा ना, एक आदमी बैठा होगा कोई कोने में, वो लगाता है कमेंट. यस डेफिनेटली. मतलब मैंने 1-2 देखा है, ज़्यादा यू नो टच वर्ड मेरे को आया नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट इट दैट पीपल लव मी. बट आया इट्स लाइक अरे ये तो सस्ता शाहरुख है, अरे ये तो 144 भी सच में फिजिकल में भी है, ये तो बच्चा है. दैट्स फाइन, दैट्स डूएबल, बट पीपल डोंट गो डार्क एंड पीपल यू नो ऐसा कुछ होता नहीं है. अगर हो भी जाता है इट्स फाइन, मैं उतना वो लोड नहीं लेता. मैंने नोटिस किया आदित्य, इस कॉन्वर्जेशन में बहुत बार 4 से 5 बार आपने ये वर्ड यूज़ किया है, हैप्पीनेस. मैं लोगों को हैप्पी कराना चाहता हूँ. व्यूज़ लाइक इट्स हैप्पीनेस. ऐसा कभी फेज हुआ है कि आदित्य खुद हैप्पी नहीं था? बहुत बार हुआ है सर, बहुत होता है. लोगों को ना ये एक थॉट है कि यार ये तो इतना फन स्टफ करता है, ही डज सच ग्रेट थिंग्स एंड ही इज़ सो क्वर्की एंड इज़ सो क्विक एंड ही इज़ सो फनी हिलेरियस. इसको किस चीज़ का दुख होगा? ऐसा नहीं है, सबको दुख होता है. मुझे भी अपना, एवरीबडी लिव्स अ लाइफ राइट. सो सबका अपना रहता है, कोई ना कोई फेस रहता है. मुझे भी कभी कभी आई ओवर थिंक, आई ऑल्सो थिंक अबाउट स्टफ दैट मेरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. नाउ आई डोंट कम फ्रॉम you know like a crazy well off. I come from a middle class family. मेरे जिम्मेदारियाँ हैं जो मेरे सपनों से पहले आते हैं. So I have few things that I want to achieve. अब कभी कभार वो जब एक स्टेप क्लोज लगता है, you're happy, but एक थोड़ा स्टेप फासला दिखता है उसमें, how do you deal with that? You're sad. And जब मैं sad होता हूँ, I watch Bollywood movies. Bollywood is मेरे लिए it is still a cure, a therapy. There are cringy movies जो भी बोलो, but we have all grown up watching movies. मैं खुद ही cringy movies को थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, but you really got to give it to the actors. I've grown up watching Shahrukh Khan. मतलब you just watch stuff like Dear Zindagi. It's such a beautiful movie कि it will help you get out of a dark zone.
और यू वॉच सम कॉमेडी मूवी, हेरा फेरी देख लो, या फिर यू वॉच वेलकम, या फिर यू वॉच सो मेनी, यू चेन्नई एक्सप्रेस देख लो, इतने इमोशंस है उस मूवी में, और फॉर दैट 3 hours वी जस्ट गेट इन टू इट एंड वी फॉरगेट एवरीथिंग. अगर 3 hours के लिए लोग वैसे हो सकते हैं तो मैं तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना, 60 seconds. सो आई हैव गॉटन इंस्पायर्ड, मैं उनसे आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज़, एंड दैट इज़ वॉट इज़ हेल्प मी बिल्ड माई स्टफ, एंड दैट्स व्हेन आई कैन हेल्प पीपल. मैं भी कभी ना कभी सैड था और सैड होता हूँ. आई नो हाउ इट फील्स. आई डिड नॉट हैव बादशाह आई जी जिसका कंटेंट मैं देख सकता हूँ. मेरे लिए बादशाह आई जी वॉज बॉलीवुड. नाउ जो लोगों के लिए मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, जो लोगों ने बादशाह बना दिया है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, सो आई डू नॉट थिंक आई एम बिग और ह्यूज, लेकिन मैं अगर 1% भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ, आई एम समथिंग, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी. सो इट्स लाइक व्हाट क्योर्स मी इज़ व्हाट एक्चुअली क्योर्स यू. अगर मेरे काम से आपको खुशी मिलता है, देन इस फैक्ट से मुझे खुशी मिलता है कि आपको मेरे काम से खुशी मिलता है. जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store. यहां पर क्लिक करिए. लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे. भाई तो अभी सब जानना ये चाहते हैं कि बादशाह आईजी यानी आदित्य शेट्टी का रेवेन्यू कैसे आता है, पैसे कहां से आते हैं, कैसा उसका पैसे का मॉड्यूल है. मैं ना जब भी मुझसे कोई पूछता है, मैं सलमान सर का एक आई डोंट बिलीव इन अवार्ड्स, आई बिलीव इन रिवॉर्ड्स जो बोलते हैं, बट हाँ सर काम चल जाता है. आई बेसिकली वर्क विद ब्रांड्स, आई प्रमोट मूवीज़, आई एम एसोसिएटेड टू सो मेनी प्रोडक्शन हाउसेस. मैं मूवीज़ प्रमोट करता हूँ, शोज़ प्रमोट करता हूँ. Yeah, whatever stuff I am actually, my content revolves and gravitates around. I usually work with them. तो माने कुछ अगर आपका फनी सा रील है, वो फिल्म प्रमोशन के थ्रू फिल्म वाले आपको पर रील दे देते हैं. Yeah. कितना कमाते हो महीने? नहीं सर वैसा कुछ खास नहीं, बट चल जाता है, ठीक है. आई एम हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव. आई फील ब्लेस्ड. ज़्यादा बताना चाहोगे कि नहीं? सर क्या बताया अभी, रफली वही है सर. आई एम सोने को बिस्तर है, वो बोलते हैं ना छत है, खाना है. माई फैमिली इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी, एंड कमाने से ज़्यादा मेरे को ये लगता है कि आज मैं यहाँ बैठा आपके सामने, उससे बड़ा क्या कमाइए. तो जब पहली अच्छी कमाई हुई थी थ्रू बादशाह आईजी, उसके साथ क्या किया तुमने? सर जितना मुझे याद है, पहली अच्छी कमाई से मैंने घर वालों के लिए सब कुछ थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सके. पापा के लिए एक घड़ी, और बहन के लिए एक बड़ा से टेडी बेयर, एंड मम्मी के लिए एक ड्रेस ऐसा. एंड आई कीप बाइंग देम स्टफ्स लाइक छोटे मोटे गिफ्ट्स. मम्मी को वो वायरलेस वो पसंद है, ईयरफोन्स और सब. सो या मिडिल क्लास लोगों का बहुत छोटे चीज़ों में खुशी बहुत मिलता है सर. हम लोगों को ना बड़ी चीज़ों का आदत नहीं है. तो बड़ी चीज़ लाने से वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. तो मेरे से जितना भी हो सके, दे आर हैप्पी विद दैट. हाउ नाइस. और ये बहन आपकी छोटी बहन है? यस. करती क्या हो? शी वर्क्स फॉर एन अमेरिकन बैंक. वाह. तो अब वो जहाँ जाते हैं तो उनको पता है, इनके दोस्त जो होते हैं इर्द गिर्द, बहन के जो एम्प्लॉय फ्रेंड्स हैं, उनको सब मालूम है कि बादशाह आईजी की बहन है. उसके फ्रेंड्स को मालूम है, एंड शी ऑल्सो नोज द गेम. वो कॉन्फिडेंशियल रखती है, बट उसको जब उसके ही दोस्त मेरे जो रील्स है वगैरह काम जो बेचते हैं, शी गेट्स वेरी एक्साइटेड एंड शी स्टाइल मारती है थोड़ा फ्लेक्स से, तो ये पता है कौन है, मेरा भाई है एंड स्टफ लाइक दैट. सो या देख, मुझे मालूम नहीं, पर क्या ये भी एक इंस्पिरेशन था जब भुवन बाम ने डबिंग की थी रणवीर और दीपिका की शादी के बारे में? यस. राइट. यस. वहां से भी इंस्पिरेशन आया था? इंस्पिरेशन हाँ बोल सकते हैं. मैंने वो देखा ज़रूर था, तब मैंने ये काम शुरू नहीं किया था. मैंने देखा था, एंड वन बाम यार, मतलब he is again, his humor and everything is superb. And आशीष चंचलानी के भी डब्स देखे हैं मैंने. he also used to dub and lot of stuff. तो कहीं ना कहीं it's like when I started off, I started purely as शाहरुख खान fan. इसीलिए मैंने पहला उनका ही एंड सलमान सर का वैसा डाला था. सो
it's like, you know, Bhuvan Bam ka, it's not like mimicry, it's like funny humor. So I picked that from that. So I was like, you know, obviously अब मैं अगर वैसा humor डालने जाऊँगा, it will be like I'm trying to be him. But I've grown up watching his videos and he's one man army का ambassador. He doesn't need anything. वो जो उनका एक स्टाइल है ना, एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा भी था कि मैं ना बहुत सिंपल सटल तरीके से वीडियोस बनाता हूँ. His style inspired me of, you know, way of working. लोग ना रीजन से थे, नहीं यार अपने को प्रोडक्शन चाहिए, अपने को ये चाहिए वो चाहिए. मेरे पास कुछ भी नहीं था. I started off just like that. Something I relate to Bhuvan Bam. अगर किसी दिन मैं उनसे मिलूँगा, so मैं उनको बोलूँगा कि मैं ये काम करता हूँ and I'm a big fan. Yeah, I am inspired by the way they work, the way they carry themselves. Because if you notice Bhuvan Bam का, he doesn't have any head weight. कोई ego नहीं है. He's very cool. He's very nice. He's naturally funny. And that's something that I picked from him. So yeah, I am inspired from him as well. Now when you walk, do you get papped? No. पर पैप्स को मालूम है आप बादशाह जी Yes. कहीं है वो तमन्ना पैप्ड होने का? I mean, मुझे डर है, तमन्ना तो है. I will sound like I'm lying if I say कि नहीं है सर, मेरे को ऐसा कुछ है, मुझे भी तमन्ना है. बट इससे बड़ा एक डर है कि कहीं ना कहीं वो कोई और बैठ के मेरा डब ना कर दे. So yeah, that's Yeah? why, yeah. बट मैं देखता हूँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो जाता है. वो आते हैं रफ्तार के साथ, छूते हैं फट और फिर सस्टेन नहीं कर पाते. वो फियर तुम्हारे अंदर भी है? इट्स अ वेरी सिंपल मंत्रा. मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं. बॉम्बे से भी कुशाल पवार करके, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स. वो बेसिकली जब मैं रेडियो स्टेशन में होस्ट करता था, वो वन ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स था वो कुशाल. यस यस. बट व्हाट एन अमेजिंग बॉय. हाँ, आई एम अ फैन ऑफ वेरी फ्यू क्रिएटर्स. कुशाल पवार करके, जो यू नो ही मेक्स अमेजिंग कंटेंट. उनका ना, ही ऑल्सो एक्टेड, इफ पीपल डजंट नो, ही इज़ एक्टेड इन दिस मूवी कॉल्ड बजरंगी भाईजान. आप ज़रा जाके फिर से देखो, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उन्होंने जो असिस्टेंट है उनका रोल प्ले किया. कितना प्यारा प्ले किया है, कितना प्यारा. एंड आई हैव मेट हिम इन पर्सन. 2 दिन पहले आई मेट हिम एट कुंग फू पांडा प्रीमियर. 2 दिन पहले. ही इज़ वेरी 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 ग्राउंडेड. ही इज़ वेरी सिंपल गाय. किसी को समझना अगर सिंपल है ना, उससे बड़ा उन लोगों का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. वाई डू वांट टू स्टे मिस्ट्री? आप आए हैं इस फील्ड में ताकि लोग आपका पर्सनैलिटी जाने ना. अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको भूख लग रहा है, रोटी दो, नहीं दूंगा, यू विल गेट इरिटेटेड. व्हेन यू हैव कम आउट टू द वर्ल्ड लाइक दैट, यू जस्ट वांट टू पुट आउट योर पर्सनैलिटी लाइक दैट. लेट देम अंडरस्टैंड यू, लेट देम नो यू. क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर हाइट लंबा नहीं है, या इफ आई एम नॉट बिल्ड, सो व्हाट? मैं जो हूँ वो हूँ ना. Show it to yourself. And Kushal is a person who I picked this from him. Yes, I don't know अगर he sensed that vibe out, but I felt he's just raw. I love Kushal Pawar. And there are so many other creators. बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो उम्दा काम करते हैं. मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है. He's from Bangalore. His name is Yunus Ahmed. He is so widely popular in Bangalore and his content is so flawless. वो इतना प्यारा काम करता है. एंड वी बोथ वर्क टुगेदर एंड हमारा सिंक्रोनाइजेशन इट्स सो ब्यूटीफुल. वो मेरा रील शूट करता है, मैं उसका रील शूट करता हूँ. आई हैव एक्टेड इन हिज, ही इज़ एक्टेड इन माइन. जयकांत शिकरे वाले में जब वो पुलिस वाला है ना, दैट इज़ हिम. सो देयर इज़ दिस कोलैबोरेटिव माइंडसेट विच आई लव. एंड इवन इफ वी हैव, यू नो, अगर वी डोंट अग्री ऑन एनीथिंग, इट्स समथिंग लाइक अ क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट विच रिजल्ट्स इन समथिंग वेरी ब्यूटिफुली प्रोडक्टिव. मैं किसी चीज़ से राज़ी नहीं हूँ या मेरे को किसी चीज़ का मंजूरी नहीं है कि भाई ये मत कर, दूसरा कर. He'll be like, नहीं अपन ये करते हैं. देन वी टॉक अ लॉट अबाउट इट. देन कुछ तीसरा ही निकल जाता है बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट हुआ. तो आप कह रहे हो कि जो क्रिएटर्स जो आते हैं तूफान की तरह और फिर थोड़े समय बाद तुरंत डिसअपीयर कर जाते हैं. दैट इज, आई फॉरगॉट, इट्स अ सिंपल मंत्रा है. दिस इज हाउ आई लुक एट इट. इट्स लाइक एक घमंड है जो आप बोलते हैं ना, रफ्तार है. मैं वो करूँगा जो मुझे चाहिए. इट्स गुड. There's 2 ways to go about it. मैं वो करूँगा जो मुझे चाहिए, या मैं वो करूँगा जो ऑडियंस को चाहिए. इट्स सिंपल. आज आप बेल बॉटम्स पैंट पहनते हो, रेट्रो है वो, कोई थीम्ड इवेंट पे जाते हो, बट नॉर्मली यू डोंट वेयर दैट. नाउ यू विल वेयर रिप्ड जीन्स.
कल को कोई और ट्रेंड आएगा, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ आप अगर नहीं बदलोगे तो जो इंसान बदलेगा वो स्टार बनेगा, आप नहीं. Being a star or being famous is not a flex, it's not a big thing. Staying in that particular zone, sustaining and surviving is the real art. यू नो आदित्य, मैं सच बोल रहा हूँ, 30 साल में कितनों को इंटरव्यू किया है, राइट? आई मीन दैट. या कभी कभार मैं अच्छे अच्छे टैलेंट को देखता हूँ, पर मेरा एक इंस्टिंक्ट है जो मुझे मन ही मन में बोलता है कि ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा या जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग एक्चुअली सक्सेस में खो चुके हैं. उनको लगता है आई हैव अराइव्ड एंड आई कैन सेंस इट ब्रदर. कभी कभार मुझे लगता है उनको मैं बोलूँ, पर मुझे मालूम है कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे. एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई सी दैट अडैप्शन से ज़्यादा वो सक्सेस इतना यहाँ चले जाता है कि वो हैंडल नहीं कर पाते यार. और उनको कोई बोलने वाला भी नहीं होता है, उनके मैनेजर्स भी नहीं बोलते उनको, हाँ में हाँ लगा देते हैं. अगर 1.4 मिलियन से मेरा छोटा भाई आदित्य एक दिन 10 मिलियन पे भी जाएगा, मुझे यकीन है, आई नो इट एंड आई एम टेलिंग यू दिस. कौन है उसके बगल में जो उसको लगातार याद दिलाएगा कि उड़ो मत? फर्स्ट ऑफ ऑल माँ बाप. क्योंकि जब देयर आर टाइम्स जब मैं उनको बोलता हूँ लेट्स गो टू अ बेटर प्लेस, अभी इससे अच्छा जगह हम जा सकते हैं खाने के लिए, यू नो व्हाट दे से, यार हम कभी गए नहीं ना, क्या पता वहाँ का टेस्ट हमें जमे ना, इधर ही चलते, घर के बाजू में जो है हम बचपन से उधर ही खाते आ रहे हैं. सो दीज थॉट्स मैटर अ लॉट. अगर मैं 10 मिलियन भी हूँ ना, अगर मैं 10 मिलियन बन गया एंड आई चेंज माई वे ऑफ टॉकिंग, मैं बोला अरे पूछो ना क्या पूछना है, इंटरव्यू, अच्छा क्या हो गया. मैं वाई एम आई नोन, लोगों को हंसाने के लिए. कल को मैं ही हंस रहा हूँ और लोगों को हंसा नहीं रहा हूँ, क्या फ़ायदा? इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी वे. 10 मिलियन फॉलोअर्स होके उसमें 9 मिलियन हेटर्स है तो फिर क्या काहे का 10 मिलियन? उसके बदले हैव 10,000 फॉलोअर्स हु लव यू, दैट इज़ मोर देन एवरग्रीन, मोर देन 10,000. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल कि फॉलोअर्स भी मैटर करता है, बट सिर्फ वो मैटर नहीं करता. मैं भी कर सकता हूँ, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत फ़र्क है. ये थॉट अगर लोगों में सही वक्त पे आ गया, लाइक आई सेड, जैकी दादा से मिलना, वो मुलाकात मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, बिकॉज आई कुड एक्चुअली लर्न अ लॉट. मैं समझ पाया कि इतने बड़े स्टार, ही इज़ अ लेजेंड. जब ये ही ऐसा है, ऐसा मतलब ही इज सो डाउन टू अर्थ एंड ही नेवर केम आउट लाइक यू नो हु आई एम, यू नो व्हाट आई ओन, यू नो व्हाट आई हैव डन, यू नो मैंने कितना अकम्प्लिश किया है. जब वो कुछ नहीं करते, मैं किस खेत का मूल्य हूँ? इट्स जस्ट दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना भी हाइट जाओ बट स्टे द सेम पर्सन, बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट अ न्यू पर्सन जो 10 मिलियन पे इवॉल्व होके आता है. दे वॉन्ट दैट 1 मिलियन वाला बंदा या 100K वाला बंदा जिसको उन्होंने शुरुआत से देखा है. भुवन बाम का ही बात कर रहे थे आप. भुवन बाम ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई पुट प्रोडक्शन एंड आई मेड फैंटास्टिक वीडियोज़, बट लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था. मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि लोगों को वो रॉ बैकग्राउंड ही पसंद आ रहा था. So it is not the furnitures, it is not the lighting or the ambience or maybe the flowers or anything. एक रेस्टोरेंट में it is the food. अगर किसी ने पसंद किया ना, उसमें एक्स्ट्रा मसाला डाल के उसको कचड़ा मत करो. यू नो आई बी वेरी ऑनेस्ट आदित्य, तो इनर में घंटी आती है कि तुम जब कंटेंट देखते हो कि ये अच्छा है नहीं है, आता है तुम्हारा? रोज़ आता है. रोज आता है. आई डाउट माई सेल्फ, माई एबिलिटी ऑफ डूइंग एनी कॉन्टेंट. मुझ में वो एक कॉन्शियस फीलिंग है कि आई एम गुड, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. बट देन यू नो लोगों का रिस्पॉन्स भी आता है विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस. बट जैसे आपने शेल्फ लाइफ की बात की, मैं ये भी सोचता था कि मैं कब तक. सो आई बिलीव इन स्टिकिंग टू द ट्रेंड. सो मैं जो भी करता हूँ ना, उसमें ना मीम्स अगर मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, इफ़ आई एम यू नो जस्ट ट्राइंग टू प्लग इन समथिंग, वो रहेगा आज का मीम. अब जो चीज़ चल रहा है ना, लाइक एक मछली पानी में ये छपाक, सो आई स्टिक टू द ट्रेंड. मुझे सबसे बड़ा डर ये भी है कि यार आई शुडंट बोर पीपल. लेकिन हाउ आई कम बैक इज़, अगर मैं डर डर के जीऊँगा तो फिर मैं क्या करूँगा? एक बार बोर कर दिया तो कर लिया, ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट. उस रील को मैं समझना, मेरे को इट्स ऑन मी कि आई हैव बोर्ड पीपल, दिस इज़ वेयर माई फ्लॉज आर. I should read comments, I should understand, I will reply, I will also interact with audience. इस चीज़ को समझने के लिए कि उनको चाहिए क्या, that will help me. अगर जैसे आपने बोला वो घमंड वाला पार्ट है ना, तो मैं आज यहाँ पे आपके सामने तो बिल्कुल नहीं बैठा रहता.
मुझ में शायद वो एक रियलिटी चेक मैं खुद को भी देता हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू पीपल अराउंड मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई सपोर्टर्स, माई कॉन्टेंट क्रिएशन के जितने भी दोस्त लोग, they tell me what is actually funny and what's not, and I don't listen to only तारीफ्स, I listen to drawbacks कि भाई बताओ क्या कहा मैं थोड़ा बोरिंग लगा या कहाँ मैं गलत हूँ, so I can work on that. वो कौन सा एक बॉलीवुड स्टार है जिसकी आवाज़ तुम चाहते हो यार काश मैं इनको सही तरीके से इमिटेट कर सकूं पर नहीं कर पाते हो? It's actually आमिर खान, I would say, because जो 3 खान्स है ना, उनको मुझे आई वॉन्ट टू नो, एंड एज एन आई ऑब्वियसली किसको नहीं मिलना होता उनसे. आमिर खान ऑल्सो इज अ बिग स्टार एंड अ लेजेंड, 3 खानों में उनका आता है, बट आई डोंट थिंक आई कैन पुल ऑफ हिज वॉइस दैट टॉप नॉच जितना मैं सलमान सर का एंड शाहरुख सर का करता हूँ. आई वुड वॉन्ट टू लर्न दैट ऑल्सो, बट देन ऑल आई डू इज लाइक पीपल विल रिलेट टू इट, बट वॉइस में नहीं है. इट्स लाइक देयर लुक्स, अरे सीधा है क्या, कैसा है यार, कैसा है, दिस इज गुड, बट आई फील इसमें और अच्छा काम कर सकता हूँ मैं, बिकॉज आई सीन अमेजिंग पीपल डू अमेजिंग मिमिक्री ऑफ आमिर खान. आई वुड लव टू मीट देम समडे एंड लर्न मे बी. कितनी बड़ी टीम है अभी तुम्हारी? 1 मैन आर्मी. सुपर. यही तुम्हारी ताकत होगी. या मे बी. लाइक यू सेड, भुवन बाम वाला एग्जांपल दिया, वही तो है, राइट? या मुझे कभी कभार बहुत से लोग आते बोलते हैं सर जब आप आते हो ना इंटरव्यूज करते हो, आपको एक टीम को बोलो आपका फुटस्टेप्स का ले एंगल, फिर आप एंटर करते हो, फिर आप वो करते हो. मैंने कहा यार मैं अगर मैं टूटे हुए कुर्सी में भी किसी से बात करूं, आई हैव डन रेडियो इंटरव्यूज होल्डिंग अ माइक लाइक दिस, यू गूगल मी एंड सलमान, आई हैव डन दैट एंड आई गॉट मिलियन व्यूज ऑन दैट. कि लोगों को लगता था ये तो अपना बंदा है यार, अपना भाई है, माइक पकड़ के जा रहा है क्योंकि ही कांट अफोर्ड अ लेपल माइक लाइक दिस. So what makes you big? If you lose that, then you're not going to be big, right? लोगों का सुन के नहीं जा सकते सर, मतलब लोग एज इन यू शुड डेफिनेटली लिसन टू पीपल, बट हर किसी का अलग ओपिनियन होता है, एंड यू कैन मेक एवरीबडी हैप्पी एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट. हम जितना भी हीरोपंती करें, जितना भी हीरोगिरी करें, किसी ना किसी के विलन बनेंगे, किसी के किस्से में, हिस्से में और उनके कहानी में, बिकॉज मे बी हमने आमिर खान का उतना नहीं किया जितना हमने सलमान और शाहरुख का किया है, एंड दे आमिर फैंस विल बी लाइक यार उनका भी करो, बट देयर इज अ वे टू डील. यू कैन ऑलवेज रीच आउट एंड यू कैन कनेक्ट विद देम सेइंग लुक आई डोंट वांट टू रूइन इट, अगर मैं करूँगा तो अच्छे से करूँगा, वरना काम का फालूदा करने में 2 मिनट लगता है, क्यों करें. तुम्हारे 2 बिगेस्ट स्ट्रगल्स क्या रहे इन कॉन्टेंट, इन लाइफ? इन लाइफ सर पढ़ाई. भाई तो 49.6% स्ट्रगलिंग पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट से बात कर रहा है. पॉलिटिकल साइंस बोलता ही तब भी मेरा स्टटर स्टैमर सब शुरू हो जाता है भाई. इतना डर है मुझे पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट अपने आप को बोलना. सो आई फील स्टडीज़ में मैं ना बहुत टाइम के लिए, ऑल माई लाइफ आई वॉच बॉलीवुड मूवीज़, बट नेवर एवर मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कोई फील्ड में जाऊँगा, मैं कुछ करूँगा. मैं ना, जैसे मैंने बोला था, मेरे को एक डिसेंट जॉब चाहिए था, मेरे को टिकना था, एक गुड लाइफ, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांटेड, एंड आई फियर्ड नॉट हैविंग दैट बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था बोल के. एंड दूसरी चीज़ ये है सर कि मैं ना आई डिडंट नो हाउ टू, जब कोई मुझसे पूछता है क्या करते हो, आई एम लाइक मैं कंटेंट बनाता हूँ. ओह सुपर, लेकिन करते क्या हो, अब इसमें क्या बोलूँ मैं. आई डिडंट नो हाउ टू टेल माई ओन रिलेटिव्स ऑफ माई पीपल कि मैं करता क्या हूँ. एंड ऑफ द डे दे यूज्ड टू गो बैक थिंकिंग यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा. And I didn't want to say things like, just Google me, man. No, just go and check my profile, or maybe just see social media pe. And this will sound very rude. This will sound arrogant. Now, this is where your previous question comes in. क्या आपका बैठ गया? अगर बैठा रहता तो मैं बोलता पता भी है मैं क्या करता हूँ. मेरे relatives हो या कोई भी stranger हो, I do not know how to explain what I do. If they know me, it's well and good. If they don't, I don't know how to tell. Maybe that's a struggle. अभी तक तो ठीक है यार तुम लोग के लिए. मेरे लिए 90s में तो बोलते थे अनाउंसर ये रेडियो जो कि अनाउंसर बोलते थे भाई, वो तो सुनने में नॉट दैट इट्स एनीथिंग रॉन्ग, पर अपने को लगता था यार ये जॉकी है, कूल है, अनाउंसर बोलते थे. ठीक है यार, एटलीस्ट इट्स बेटर फॉर यू ऑल. इमेजिन व्हाट आई फेस्ड, बट थैंकफुली मेरे अम्मा अप्पा थे तो बोलते बिंदास जो करना है कर, खड़े हैं तुम्हारे लिए. कहीं कीड़ा है कि बड़े स्क्रीन पर आना, एक्टर बनना? नहीं.
नहीं है? I mean, never thought of it. I do not know how to respond to that. अगर मैं कल को मुझे अपॉर्चुनिटी कुछ आया एंड ड्यू टू सम रीजंस अगर मैं कॉन्शियस हूँ या मे बी मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था एंड आई बैक इट ऑफ लेटर आई डोंट वांट टू थिंक लाइक शिट यार लेना चाहिए था. सो मेरे को ऐसा कुछ बड़ा ऐसा कुछ आया नहीं, आया है बट बड़ा ऐसा कुछ आया नहीं है एंड आई डोंट नो मे बी इफ इट इज उसमें कंडीशन है. शाहरुख खान सर है, 2 मिनट का रोल है, मैं प्ले कर दूंगा, 1 रुपये नहीं लूंगा. बट कीड़ा नहीं है कि बड़ा स्क्रीन पे आने का. नहीं, कीड़ा एज इन कभी था नहीं ना. मैंने कभी अपने आप को आई नेवर मैं तो एक्टर बनूंगा वैसा था नहीं. सो मे बी आगे जाके एक अपॉर्चुनिटी मिल गया तो अगर मैं एक अच्छा काम करता हूँ, लोगों को पसंद आ, इट्स ऑल अबाउट मेरे दिमाग में क्या है ना, लोगों को पसंद आना चाहिए. अगर मेरे अंदर कीड़ा है और मैं वहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ तो कीड़ा नहीं, वो हार्पिक डाल के कीड़े को मार डालना चाहिए वो. सो इट इज़ लाइक आई डोंट नो, मे बी इफ समथिंग कम्स ऑन माई वे एंड आई डू अ फैब जॉब, मे बी आई विल कंटिन्यू डूइंग समथिंग लाइक दैट. आई ऑल्सो नेवर वॉन्टेड टू बी एन एक्टर. मैं जो कर रहा हूँ मुझे यही करना था. लोगों हमेशा लगता अरे तेरे को डीप डाउन एक्टर बनना था, वो नहीं हुआ. अरे नहीं, मुझे बनना था, मुझे यही करना था और मैं कर रहा हूँ. तुम्हारा फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट कौन है? मेरे जो फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट है नीनाद कामत करके एक है. माइंड ब्लोइंग. मेरा कॉलेज का सीनियर था भाई, मिट्टी बाई कॉलेज. आपको एक चीज़ बोलूँ सर, मैंने ना एक आई थिंक सम यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें 5 लोगों का बुलंद आवाज़, उसमें फर्स्ट में नीनाद कामत उनका जो आवाज़ था, आई ऑब्वियसली न्यू हिम, उनका जो मिमिक्री है एंड कपिल शर्मा शो दैट दिस, आई विल सेंड यू दैट वीडियो. उसमें 3rd में आपका नाम है. मेरा आवाज है. यस, आपका Thank जो you. बुलंद आवाज़ है, वेरी मैस्कुलिन आवाज़. सो दे वर एक्सप्लेनिंग हाउ सिद्धार्थ कन्नन का आवाज़ ऐसा है वैसा है एंड देन आई वाज लाइक I'll pick that up from him someday. मिलूंगा. ये जो आवाज सुनते हैं ना, द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्टर आर, वो सब मेरा. हालांकि इतना वॉइस ओवर नहीं कर पाता क्योंकि इतना ट्रैवल करता हूँ शोज के साथ एंड ऑफ कोर्स जिस दिन शहर में रहता आप जैसे भाइयों के साथ बात करता हूँ. बट सेंड मी दैट वीडियो यार, दैट विल बी नाइस. आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो आपका आवाज़ है ना, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर. ये आवाज़ है तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस. आपने इतना जो काम किया है, यू टोल्ड मी कि लोगों का आपने नहीं सुना, क्योंकि सुने होते तो शायद फिल्म्स में सिद्धार्थ 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 करके रहता, जो भी इंडस्ट्री में जो भी रोल प्ले कर रहे हो, बट यू फॉलोड योर पैशन. दैट्स वाई वी नो सिद्धार्थ कन्नन ना. दैट्स वाई आई वांटेड टू डब यू ना. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. व्हाई वुड आई डब समबडी आई एम नॉट इंस्पायर्ड जिससे. सिद्धार्थ कन्नन जिनका आवाज़ के बारे में चर्चा हो रहा है विदाउट यू इवन नोइंग अबाउट इट. यू नेवर वांटेड टू पुट आउट योर वॉइस, चेक माई वॉइस आउट. आप जो काम कर रहे हो उसमें एक क्वालिटी है, इट्स वन क्वालिटी. कितने वीडियोस होंगे जिसमें आपके अलग अलग क्वालिटीज़ होंगे. ये लोग बहुत ट्रिकी है सर, बहुत सपोर्टिव भी है और थोड़े थोड़े लोग बोलते भी है. इट्स ऑन अस, हम लोग क्या लेते हैं. अभी जैसे आपको लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो, और भी करो या पुराना स्टाइल करो, ये आपको सुनने में आया. बट देयर आर वीडियोस जो आपके पीठ पीछे आपका तारीफ हो रहा है, ये आपको सुनने में नहीं आया. इट्स जस्ट टाइमिंग सर, और कुछ नहीं. कॉमेडी में और लाइफ में ना टाइमिंग बहुत मैटर करता है. मैं जानता हूँ कारण क्या है, पर तुम मुझे बता दो. क्योंकि जब तुम बड़े इंसान तो और बड़े हो जाओगे प्रोफेशनली और तुम्हारे करोड़ों फैंस होंगे, तो ऑलरेडी है. आई मीन द नंबर्स विल कीप ग्रोइंग. तो तब लोग गूगल मारेंगे और पता करेंगे अच्छा ये तो बादशाह नाम कैसे. सर उसका एक प्यारा स्टोरी है. सो इट्स लाइक मैं एक तो मेरे में सब चीज़ का स्टोरी ही है. व्हाई नॉट रे. सो इट्स लाइक जब बच्चे होते हैं ना, पहला चीज़ जो देखते हैं कार्टून देखे सुपर. मैं कार्टून देख के मेरे को याद नहीं है कि मैंने कोई कार्टून भी, आई वाज नॉट फैसिनेटेड. बहुत अनरियलिस्टिक लगेगा लोगों को या बहुत ऐसे, ये क्या है बच्चों को कार्टून पसंद. द फर्स्ट एवर मूवी दैट आई वॉच्ड वाज शाहरुख खान्स मूवी एंड दैट वाज बादशाह. एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई, ऐसे मेरे को याद है कि मेरे को बोला भी गया था कि आई वाज जस्ट वॉचिंग. Started from there. बादशाह से शुरू हुआ and then I started watching more of his movies as a fan, not like I want to sit and research. शाहरुख खान है, first thing that just strikes, like you know, बच्चे को first चीज़ जो पसंद आ जाता है अब वो वही फॉलो करता है. थोड़ा flashback जाएंगे. My parents, उनका लव मैरिज है एंड उन्होंने जो मम्मी पापा ने फर्स्ट मूवी साथ में देखा था, डैड इज़ नॉट इनटू मूवीज सो मच.
मम्मी पापा ने फर्स्ट मूवी जो साथ में देखा था जब मैं मम्मी के पेट में था, DDLJ। हाँ, मम्मी तो पापा तब ने से वहां पूरा ट्यूनिंग शुरू हो गया पेट के अंदर से ही शाहरुख खान के साथ। उनका ही डायलॉग है ना, कनेक्शन भी ना बड़ी कमाल की चीज़ है, तो हो गया तो हो गया, ऐसा। सो आई बिलीव इन ऑल दिस। What do you want to be known as? अ पर्सन हु नेवर थॉट अबाउट क्या होगा क्या नहीं होगा, ओनली थॉट अबाउट पीपल, ओनली थॉट अबाउट, एंड मैं ऐसा था नहीं, आई वॉज नॉट लाइक मैं मसीहा, अभी भी नहीं हूँ, जितने भी लोग हैं, आई वॉन्ट टू बी नोन एज समबडी हु हैज़ गिवन देम हैप्पीनेस, हु हैज़ गिवन देम रीजन टू लाफ, सो आई फील दैट्स मोर ब्यूटिफुल। I loved your content, but I love you more as a person. Aditya Shetty, uff, Badshah IG. You're destined for greatness. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थैंक यू सर। जो तुम देख रहे हो इस वक्त इज वेरी छोटा, स्पेशल बट छोटा, बिकॉज वॉट यू गोना सी मोर इज गोना बी इवन बिगर, बेटर प्रोफेशनली, एंड द लव इज गोना बी 10 times more. या ये बैलेंस बस रखना मेरे भाई, बाकी सब होता रहेगा। आदित्य शेट्टी उर्फ बादशाह IG, बाय। थैंक यू सर, बाय गाइस।